तो दोस्तों, आप भी राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका भी लक्ष्य है कि इस साल भर्ती में सिलेक्शन लेकर रहना और अपने सपनों को कर देना साकार, तो आप भी हो जाओ तैयार कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब सीईटी में 40% वाला लागू कर दिया गया है कि अगर अब विद्यार्थी सामान्य श्रेणी से हैं तो उसको सामान्य श्रेणी से क्या है कि उसको सामान्य श्रेणी के हैं तो उसको 40% लाना ज़रूरी है। अगर वो ST SC से हैं, अगर वो SC ST से हैं तो उनको 35% CET में लाना ज़रूरी है। तो आप भी अगर किसी भी राजस्थान में भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका भी सपना है कि इस सपने को कर देना साकार, और सपने में आप भी अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो आप भी तैयार हो जाइए और करें CET की तैयारी, आपका भी सपना हो जाएगा साकार। तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणाएं की हैं, जो घोषणाएं की है इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षाओं में सरलीकरण, जो भी भर्ती होगी इसमें सरलीकरण किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में होगा बदलाव। 35% अंक प्राप्त करने वाले SC ST विद्यार्थी दे सकेंगे प्रतियोगिता। तो CET में जिसके भी 35%, वो SC ST वालों के लिए तो 35% है, और सामान्य श्रेणी से आप सामान्य श्रेणी से आ रहे हो तो सामान्य श्रेणी से कि 40% अगर CET का दायरा किया गया है। 40% आपको CET में 40% लाना है, इसके बाद आप भी किसी भी प्रतियोगिता में पात्र हो जाएंगे। इसके बाद आपको भी अगर राजस्थान में जो भी CET के दायरे में भर्ती आ रही है, आपका भी सिलेक्शन है कि कोई भी CET की भर्ती CET में दायरे में आ रही है और आपका सपना है कि मुझे इस भर्ती को, जैसे कांस्टेबल की भर्ती है, उस पर आपका किसी भी विद्यार्थी का ये सपना होता है कि मुझे कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है, मुझे यही जॉब करनी है कांस्टेबल की, तो ये कांस्टेबल की भर्ती 12वीं लेवल CET 2 प्रकार की होती है। एक तो 12वीं स्ट्रेंथ की, जो भी 12वीं के बाद आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल की आती है। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपको पटवारी बनना है तो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती को CET पास करनी है। अगर कांस्टेबल बनना है तो CET 12वीं लेवल 12 लेवल की CET को पास करना है। जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी भर्ती में तैयारी करो, CET का पेपर होता है, उसको पास करके आप 40% और 35% कैटेगरी के अनुसार रखा गया है। इसके बाद आप सिलेक्शन, इसमें इसके आधार पर आपको पास हो जाएगी, पात्रता मिलेगी और फॉर्म निकलेंगे, इसमें आप इसके लिए पात्रता हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी जारी रखनी है। CET के एग्ज़ाम जल्द ही होंगे, जिस डेट में घोषित एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है इसके अनुसार ही इसके एग्ज़ाम होंगे। और आपका भी सपना है कि मुझे इस साल भर्ती में सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन में हो जाना है सपने को साकार, तो आप भी करते रहिए भर्ती की तैयारी। और आपको मैं इसी तरह भर्ती के रिलेटेड वीडियो, हर एक भर्ती के रिलेटेड, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट। तो मैं हर रोज़ भर्ती के एक नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ, तो इसके बाद आपको भी आपके पास सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशन के आधार पर इसकी भर्ती की जाएंगी। आपका भी सिलेक्शन लेने का सपना है कि इस साल मैं सिलेक्शन लेके ही रहूँगा, तो कर दीजिए सपनों की तैयारी और CET की करिए तैयारी। तो इस